नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया ने तो जंतर मंतर पर हो रहे प्रदर्शन को भी बदनाम करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। उनको बताया गया कि किस तरह से इनमें कहां से फंडिंग हो रही है, किस तरह के लोग यहां पर बैठे हुए हैं जो नीट परीक्षा नहीं दे पा रहे, नीट की स्पेलिंग नहीं जानते, वह भी नीट में जंतर मंतर पर प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। लेकिन कुछ भी हो, कितना ही बदनाम किया गया, मीडिया की अब बात पर कोई यकीन नहीं करता। इसी कारण से जबरदस्त तरीके का प्रदर्शन रहा और उनको जीत मिली। युवा डटे तो प्रधान हटे। जी हाँ, जंतर मंतर पर हजारों छात्रों की निगाहें मंच पर थी। अचानक घोषणा हुई कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। अगले कुछ सेकंड में पूरे प्रदर्शन स्थल का माहौल बदल गया। किसी की आंखों से आंसू बह निकले तो कोई वंदे मातरम गाने लगा और कई छात्र हाथ में तिरंगा और संविधान लेकर झूमने लगे। कुछ छात्र जमीन पर बैठकर भगवान का शुक्रिया अदा करने लगे। थोड़ी देर में मिठाइयां बंटने लगी और पूरा जंतर मंतर जनगण मन से गूंज उठा। 36 दिन से धरने पर बैठे छात्रों के लिए यह आंदोलन की पहली बड़ी जीत थी। जी हां, 12 साल में पहली बार किसी आंदोलन के तहत इस एनडीए गठबंधन की सरकार ने किसी का इस्तीफा देना पड़ा है। लेकिन मीडिया अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। मीडिया ने जबरदस्त तरीके से बदनाम करने का पूरा प्रयास किया, लेकिन जब इस्तीफा हुआ तो मीडिया उस पर भी जबरदस्त तरीके से कवरेज करने लग गया, बचाव करने लग गया। इस पर आप अवश्य कमेंट करके बताएं। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, नीट पेपर लीक से गुस्सा और सोशल मीडिया पर शुरू हुई व्यंग्यात्मक मुहिम, इन तीनों ने ऐसा आंदोलन खड़ा किया कि पार्टी बनने के 70 दिन के भीतर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। मई में सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस सूर्यकांत की कॉकरोच संबंधी टिप्पणी वायरल हुई। उसके बाद अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया पर लिखा कि अगर कॉकरोच कहीं जा रहे, युवा एकजुट हो जाए तो क्या होगा। दीपके ने सीजेपी बनाई और कुछ ही दिनों में उसके इंस्टाग्राम पर 2 करोड़ से अधिक फॉलोवर हो गए। इसी बीच नीट पेपर लीक को मुद्दा बनाकर सीजेपी ने सड़क पर उतरने का ऐलान किया। कॉकरोच शब्द को आंदोलन की पहचान बना लिया। मास्क, पोस्टर और स्लोगन इसी नाम से बने। आंदोलन जंतर मंतर पहुंचा। देश में अपनी तरह के पहले आंदोलन में 30 सेकंड की रील्स, मीम, पैरोडी और इंस्टाग्राम लाइव ने करोड़ों युवाओं को जोड़ा। यह जेन जी आंदोलन बन गया और इसी खौफ से प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। नीट पेपर लीक मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद राजस्थान की राजधानी जयपुर में कांग्रेस ने शनिवार को जयपुर में विजय जुलूस निकाला। जयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से स्टेचू सर्किल से अम्बेडकर सर्किल तक निकाले गए जुलूस का नेतृत्व नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और शहर कांग्रेस अध्यक्ष सुनील शर्मा ने किया। अम्बेडकर सर्किल पर नेताओं ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। जुलूस में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बीटी कल्ला, विधायक शांति धारीवाल, मुख्य सचेतक रफीक खान, विधायक अमीन कागजी, प्रताप सिंह खाचरियावास, कृष्णा पूनिया, डॉक्टर अर्चना शर्मा और पुष्पेंद्र भारद्वाज सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी व कार्यकर्ता शामिल हुए। सुनील शर्मा ने कहा कि पुलिस कार्रवाई के जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई और प्रधानमंत्री द्वारा छात्रों व अभिभावकों से माफी मांगने तक आंदोलन जारी रहेगा। वहीं रफीक खान ने चेतावनी दी कि जवाहर सर्किल पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ सख्ती हुई तो कांग्रेस इसका विरोध करेगी। कृष्ण कुमार हरिद्वाल और मुन्ना सैनी गोपाल नवरिया भी मौजूद रहे। कांग्रेस नेता टीकाराम जूली ने सभा में कहा कि यह लोकतंत्र और युवाओं की जीत है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस युवाओं, गरीबों और बेरोजगारों के अधिकारों के लिए लगातार संघर्ष करती रहेगी। पार्टी जनहित के मुद्दों को मजबूती से उठाएगी और जनता की आवाज बनने का काम जारी रखेगी। दिल्ली के छात्र आंदोलन के समर्थन में जवाहर सर्किल पर चल रहे प्रदर्शन को शनिवार तड़के पुलिस ने शहीद स्मारक जयपुर पर शिफ्ट कर दिया। पुलिस के अनुसार अल सुबह 4 बजे कुछ छात्रों ने हुड़दंग कर मुख्य मार्ग जाम करने का प्रयास किया। डीसीपी ईस्ट रंजीत संपूर्ण राम ने बताया कि जवाहर सर्किल अधिकृत धरना स्थल नहीं है। बाद में मांग पूरी होने
पर धरना समाप्त कर दिया गया। राजस्थान में 6 महीने में 31 प्रसूताओं की मौत के बाद सरकार ने इन्हें बचाने के लिए 87,000 हेल्थ वर्करों को फील्ड में उतारा है। जहां 31 प्रसूताओं की मौत के बाद भी किसी भी जनता में कोई सवाल नहीं। क्या हर बार जनता में सवाल के लिए कुछ न कुछ प्रदर्शन या इस प्रकार की कार्रवाई होना आवश्यक है? 31 प्रसूताओं की मौत के बाद भी यदि किसी को भी कोई सवाल मन में नहीं उठता है तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हर बार हम जैन जी को ही देखना पड़ेगा या जैन जी ही इसके लिए कोई मुद्दा उठावे। तीसरी, चौथी, पांचवी बार मां बनने वाली 7,788 प्रसूताएं हाई रिस्क में। जान बचाने के लिए 87,000 वर्कर तैनात किए गए। यानी 7,788 प्रसूताएं हाई रिस्क में है, लेकिन फिर भी कहीं पर भी कोई मीडिया चर्चा नहीं, मीडिया पर कोई कवरेज नहीं। मीडिया जानता है कि किस तरह से प्रदर्शन को भी बदनाम करने का प्रयास किया, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि 7,788 तो बहुत कम संख्या में है। जहां जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे लाखों छात्र, उनके अभिभावक, उनके मीडिया, मीम्स, रील्स इस तरह के प्रदर्शन से जबरदस्त तरीके से पूरे देश में चर्चा का विषय रहा, फिर भी मीडिया ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी उनको बदनाम करने की। राजस्थान के सबसे ज्यादा टोल वसूली को लेकर चर्चित जयपुर भीलवाड़ा स्टेट हाईवे को चौड़ा करने की डीपीआर पिछले 4 महीने से ठंडे बस्ते में पड़ी है। जयपुर भीलवाड़ा स्टेट हाईवे की डीपीआर 4 महीने से ठंडे बस्ते में, 6 महीने में 20 से ज्यादा मौतें, लेकिन मीडिया किसी और ही एजेंडे में लगा हुआ रहता है। मुंबई की तर्ज पर अब जयपुर में भी डबल डेकर इलेक्ट्रिक बसें चलेगी। राजस्थान में पहली बार सार्वजनिक परिवहन में ऐसी 50 बसें उतारी जाएगी। जयपुर को 30 और जोधपुर व उदयपुर को 10-10 बसें मिलेगी। सरकारी अस्पतालों में आए दिन रिश्वत लेने, ऑपरेशन सर्जरी करने के काम में भी रिश्वत लेने के लिए कई बार आरोप लग चुके हैं। इसी आरोप में सरकारी अस्पताल में ऑपरेशन के नाम पर रिश्वत लेने के मामले में जयपुर निवासी डॉक्टर पंकज जैन, कनिष्ठ विशेषज्ञ जनरल सर्जरी को एसीबी ने 20 जुलाई को राजसमंद में 1,800 रुपए की रिश्वत लेते ट्रैप किया। कार्रवाई के दौरान डॉक्टर ने कहा कि उसने राशि के लिए कोई दबाव नहीं बनाया था, माफ कर दो, आगे ऐसी गलती नहीं होगी। एसीबी ने 24 जुलाई को डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। गरीब का बच्चा सरकारी अस्पतालों में जाता है, उनसे भी रिश्वत लेने में कोई कमी नहीं छोड़ते सरकारी डॉक्टर। क्या आपको लगता है कि सरकारी चिकित्सकों की घर पर परामर्श शुल्क बंद किया जाना चाहिए या नहीं? इस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं। सरकारी अस्पतालों में गंभीर मरीजों के रेफर पहुंचने से पहले ही उसकी मेडिकल हिस्ट्री, बीमारी की स्थिति और अस्पताल पहुंचने का समय का पता लग जाएगा। सरकार ने आरएनटी मेडिकल कॉलेज उदयपुर मॉडल सिंप्लीफाइड इमरजेंसी ट्रांसफर एंड अर्जेंट रेफरल सिस्टम को राजस्थान भर में लागू करने की तैयारी कर ली है। ऐसे में विशेषज्ञ डॉक्टर पहले से अलर्ट होंगे। आईसीयू व इमरजेंसी बेड आसानी से मिल सकेगा और पहुंचते ही इलाज मिलने पर मौत से बचाया जा सकेगा। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने संबंधित अधिकारियों को प्रदेश भर में लागू करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग और एनवाईसी को सुरक्षा मानकों के प्रमाणीकरण के लिए निर्देश दिए हैं। राजस्थान देश का पहला राज्य होगा जहां पर डिजिटल इमरजेंसी रेफरल सिस्टम लागू किया जाएगा। सरकार लागू कर सकती है, लेकिन आम आदमी को यदि सुविधा नहीं मिलती तो आप लोग 181 पर आप शिकायत कीजिए या कहीं पर भी सरकार से शिकायत कीजिए, ताकि आप नहीं तो आने वाली पीढ़ी किसी भी प्रकार से कोई समस्याओं से निजात मिल सके। लेकिन जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए आप मात्र सोशल मीडिया पर ट्रोल कर सकते हैं, वह भी किस प्रकार से ट्रोल करते हैं ये आए दिन देखने को मिलता है। इसलिए यदि आपको जिम्मेदार नागरिक ही बनना है तो कहीं पर भी कोई समस्या देखें तो आप अवश्य 181 या और भी किसी शिकायत टोल नंबर पर आप समस्याओं को फोन करें। वंचित समाजों के प्रतिनिधियों ने शनिवार को पिंक सिटी प्रेस क्लब में रणनीतिक कॉन्फ्रेंस आयोजित की। इसमें आगामी पंचायत और नगर निकाय चुनाव में साझा मोर्चा बनाकर उम्मीदवार उतारने पर चर्चा हुई। राष्ट्रीय पशुपालक संघ एवं डीएनटी संघर्ष समिति के अध्यक्ष लालजी राय का कहा कि 1 जुलाई को जयपुर में हुए डीएनटी महापड़ाव में 52 समाज शामिल हुए थे।
उन्होंने आरोप लगाया कि 10% अलग आरक्षण, घर, जमीन और पट्टों की मांग को लेकर हुए आंदोलन पर सरकार ने लाठीचार्ज, आंसू गैस, गिरफ्तारियां की और 8 लोगों पर मुकदमे दर्ज किए। कानोता थाना प्रभारी मुनिंदर सिंह की ओर से परिवहन निरीक्षक नवल किशोर मीणा, राम सिंह मीणा के साथ मारपीट और अभद्र व्यवहार का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। थाना प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने से राजस्थान परिवहन निरीक्षक संघ ने चौथे दिन शनिवार को भी कार्य बहिष्कार जारी रखा। प्रदेश में वाहनों की जांच बंद रही, इससे परिवहन विभाग को 3 दिन में करीब 10 करोड़ रुपए राजस्व का नुकसान हो चुका है। थानेदार का निलंबन तभी लौटेंगे, परिवहन निरीक्षक, वाहनों की जांच ठप, 10 करोड़ का राजस्व का नुकसान। जयपुर एयरपोर्ट से हवाई यात्रा पिछले 2 महीनों में महंगी हो गई है। जून में एयरलाइंस ने कई शहरों के लिए उड़ानों की संख्या घटा दी है, जिससे सीमित सीटों के कारण प्रमुख रूटों पर किराया 1.5 से 2 गुना और कुछ रूटों पर 3 गुना तक पहुंच गया। जयपुर से कई शहरों का हवाई किराया 3 गुना बढ़ा, मुंबई का टिकट 25,000 रुपए तक। लेकिन मीडिया से आप उम्मीद बिल्कुल भी मत करना कि वह इस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि ये समस्या है जो आप लोग भुगत रहे हैं। नीट पेपर लीक हुआ, इससे किसको समस्या हुई? आपको समस्या हुई। जब तक आप सड़कों पर उतरेंगे नहीं, जब तक आप विरोध प्रदर्शन करेंगे नहीं, जब तक आप समस्याओं को सरकार को अवगत नहीं कराएंगे, जब तक आप ऐसे ही भुगतते रहिए। शिक्षा विभाग ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2024 के चयनितों को पोस्टिंग देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। विभाग ने 19,395 अभ्यर्थियों को जिला आवंटन कर दिया है। इसमें जयपुर जिले को 1,085 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मिले हैं। जिले में अब पोस्टिंग के लिए इनकी काउंसलिंग की जाएगी। जयपुर में सीएम भजनलाल शर्मा ने भारत टैक्सी को हरी झंडी दिखाकर आधिकारिक शुभारंभ किया। शनिवार शाम को भगवंत सिंह मेहता सभागार ओटीएस में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री शामिल हुए। 25,000 पदों पर सफाई कर्मी भर्ती होगी, कैबिनेट में लगेगी मोहर। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल में निकले फॉर्मूले पर सरकार ने काम तेज कर दिया है। ओबीसी राजनीतिक प्रतिनिधित्व आयोग का सर्वे रविवार को पूरा होने जा रहा है। करीब 76 लाख आवास चिन्हित हुए और करीब 70 लाख परिवारों का सर्वे शनिवार तक पूरा हो चुका है। अब रविवार को अंतिम दिन तक ये टारगेट पूरा होने की उम्मीद है। राजस्थान की खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।